थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। देखो यहाँ बात करनी है किसकी, हमने एक रिज्ड बॉडी की। मान लो इस तरह से तुम्हारे पास कोई भी एक रिज्ड बॉडी है, ठीक है, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में ना हम किसी भी एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास इस तरह से एक रिज्ड बॉडी है और चलो कोई भी एक एक्सिस मान लेते हैं, मान लो ये z डैश है, z डैश एक एक्सिस है। आपको इसके अलोंग क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो तुमने क्या करना है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक, ऑफ किसका निकालना है, एक अब रिज्ड बॉडी का निकालना है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी। देखो व्हाट इज आई, तो पढ़ना ही सीखना है, आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑफ लिखो पर मतलब किसका निकाल रहे हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी, किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड निकाल रहे हो। यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है कि वो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर के पास होनी चाहिए, कुछ नहीं, किसी भी एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हो इस वाले थ्योरम के हेल्प से। तो अबाउट क्या लिखूं, अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो, एक रिज्ड बॉडी है कहीं से भी पास करवा लो, सीधी सी एक आप एक्सिस, और उसके अलोंग आपने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या बोलूंगा मैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। फिर चलो वो बात हम z कर रहे हैं तो z ही बोलेंगे, लेकिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो जैसे लिखना है वैसे बोलना है, इज इक्वल टू, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आपको क्या करना है, अगर किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिज्ड बॉडी का जो कि रोटेट कर रही है, तो आपको एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास से भी एक एक्सिस पास करवा दो, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए वो किसके, z एक्सिस के। तो मान लो एल डैश है, ठीक है, तो कहता है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी अबाउट, अब कहाँ है अबाउट, बताओ, हाँ ऐसे लिख दूं यहाँ पे, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे लिख दूं, ठीक है, अब याद करना आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी अबाउट द एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। फिर मैंने आगे क्या लिखा, मैंने लिखा प्लस, क्या लिखा, आपने भी यही बोलना है डेफिनेशन में, प्लस। अब मान लो इसका पूरा का पूरा मास कितना है इस बॉडी का, मान लो पूरा मास इसका m है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द बॉडी, एंड देखो ये क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में, है ना, इसको मान लो h, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ बॉडी स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। बस यही स्टेटमेंट है इसकी, समझो इसकी स्टेटमेंट को। अगर मैं जैसे बता रहा हूं तुम्हें, इसको इस ट्रिक के बिना अगर तुम लिखोगे तो 101% तुम कभी भी इसको एग्जैक्टली नहीं लिख पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा कोरिलेट करना बड़ा मुश्किल होता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको कैसे याद करते हैं, देखो ये ट्रिक है याद करनी, पेपर में नहीं लिख देना ये अबाउट ऑफ, पेपर में नहीं लिखना ये, ठीक है। वो कहेगा ये क्या लिख दिया इसने, ये ऐसे तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद कैसे रखते हैं पूरी डेफिनेशन को, वरना ये डेफिनेशन याद नहीं रहती। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, पैरेलल एक्सिस में किसी भी एक्सिस की बात कर लो, अबाउट एनी एक्सिस, आगे क्या लिखा, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिज्ड बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, प्लस लिखा, प्लस ही बोल दो, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड, और क्या है, एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। पूरी डेफिनेशन यही है, यही डेफिनेशन है इसकी, समझ आ रहा है, ठीक है। देखो अगर लिखना होगा क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, रिज्ड बॉडी अबाउट, बताओ किन एक्सिस की बात कर लो, अबाउट एनी एक्सिस, जैसे वो फिर हमने लिखा है कि z डैश है, अबाउट एनी एक्सिस, आगे क्या लिखा, इज इक्वल लिखा ना, इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिज्ड बॉडी, ठीक है, रिज्ड बॉडी, ठीक, अबाउट, आगे क्या है, अबाउट द एक्सिस, हाँ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, प्लस, तो तुम लिखना है प्लस द प्रोडक्ट ऑफ, कॉमन के प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ऐसे नहीं कोई भी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, बस खत्म कहानी। देखो ना,
बिना इस ट्रिक के याद रखना देख लेना मुश्किल होता है, ठीक है। अपने तुम्हारे जो साथी हैं उनको भी पूछना, इसको यार ट्रिक के बिना बोलना याद करके बताओ, यहाँ को भी याद भी किया, टेस्ट भी दिया, अब बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर तुमको ये लिखना आता है ना, तुम इसको तुम याद कर ही कहाँ रहे हो, तुम तो बस इसको रीड करना सीख रहे हो, ठीक है ना। तुम इसको कहाँ याद कर रहे हो, तुम तो उसको बस इसको रीड करना सीख रहे हो। ये जो इक्वेशन है तो ये तो अपने आप ही आ रही है मुफ्त में, है ना। तो बोलो क्या बोलेंगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस द टोटल प्लस द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किया ना, मल्टीप्लाई किया है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो आप देखो इसको रीड करके कितना आसान है इसको याद करना, वरना अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो, इक्वेशन को अलग से लिखते हो और इसको तुम सोचो याद करके लिखेंगे तो काफी मुश्किल रहता है याद करके इसको लिखना, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर और इलॉबरेट करना है तो कर सकते हैं। क्या कंसीडर किया हमने, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया बताओ, लेट अस कंसीडर क्या लिया हमने, देयर इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, रोटेटिंग कर रही है, रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस, कि मान लो ये जो z एक्सिस लिया है z डैश, दैट इज z डैश, है ना। तो ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट z एक्सिस। उसके बाद और क्या लिया है, l डैश इज द एक्सिस, ये कैसी है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, भाई ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है थ्रू सेंटर ऑफ मास। अच्छा और क्या लिया इसमें, m इज द टोटल मास, ये लिख दो m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। और क्या लिया बताओ, और यहां पे h क्या चीज है, h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस दैट इज किसकी सी में, z डैश एंड l डैश, ठीक है। और क्या इसमें खास बात, बस नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है भाई साहब बताओ, सिंपल है, आपके लिखोगे i किसके अलॉन्ग लिया मैंने, z डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आया, i आप सिंपल लिख सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास प्लस m h का स्क्वायर, खत्म कहानी इसकी, खत्म कहानी। ये है तुम्हारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या है ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। देखो बात ये है ना कि जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो ना किसी बॉडी का, तो मान लो एक सिलेंडर इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के एक एक्सिस जो इसमें सेंटर से पास कर रही होगी, उसके अलॉन्ग सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कुछ और होता है। एक मान लो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है सेंटर में, देखो, और फिर ये दो थ्योरम्स हेल्प करती हैं मोमेंट रेशियो को फाइंड करने में। कैसे, मान लो इस तरह से एक सिलेंडर है, आपको कैसे का यूज कहाँ होता है, अब ये सिलेंडर है, ये मान लो इस तरह से रोटेट कर रहा है, अब रोटेट कर रहा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना अलोंग दिस एक्सिस या अबाउट दिस एक्सिस वो कुछ और होता है। अब ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी होगा, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती है। अगर मैं ऐसे करके एक एक्सिस ड्रा कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती है। तो ये रोटेशन जब होती है बॉडी की, तो हर एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है अलग अलग। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो दो थ्योरम्स है ये हेल्प करती हैं, समझ आई बात। तो ये जो दो थ्योरम्स है बड़ी ज़्यादा काम की हैं। ऐसे एज इट इज हमने क्लास 11th में इन थ्योरम्स का यूज़ करके कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना नहीं है, ये आपका सिलेबस में नहीं है कि आपको अलग अलग बॉडीज दी होंगी और आपको अलग से फाइंड करना है, ऐसा कुछ करना नहीं है हमें, बट आगे जाके आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, हायर क्लासेस में, समझ आई बात। फिलहाल तो आपको ना एक शीट और मिलेगी, उसमें क्या लिखा होगा, मोमेंट अलग अलग बॉडीज होंगी, अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करके रखी होगी, वो तुमको सिर्फ देखनी है, याद करनी है, ठीक है। तो ये दो थ्योरम्स है ना, क्योंकि आगे जाके बड़ी काम आने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसीलिए ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये दो थ्योरम्स खासकर इस चैप्टर से आती ही आती हैं। मतलब इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है वो यही है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 101% जो है एग्जाम में आने वाली चीज़ है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है और अच्छे से इसको याद करना है। और याद करने का तो मैं तरीका सुना दिया, इसको डायरेक्ट आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझो कि इसको रीड कैसे करते हैं। जब इसको रीड करना सीख जाओगे तो ये तो उसके साथ फ्री आने वाली है, ठीक है। और जब ये जो मैंने लिखा ये कुछ भी नहीं है, बस इस डायग्राम को ही तो एक्सप्लेन किया और क्या किया है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया ना, इसमें तो कुछ अलग लिखा नहीं मैंने, कोई प्रूफ तो नहीं किया इसको, ये नहीं कि इसको मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ, जस्ट हमने इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और इलॉबरेट करके लिखा हुआ है, समझ आया, ठीक है। तो एक बार लास्ट में फिर देख लो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस
द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। बस कहानी खत्म। तो ये अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। समझ आया? तो अभी कुछ 3-4 रिलेशंस हमने स्टडी करनी है इसमें, कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी के साथ कैसे जुड़ा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के साथ कैसे जुड़ा होता है, एक्सेलरेशन के साथ कैसे जुड़ा होता है। तो ये तो 3 से 4 रिलेशंस करनी है, ये हम करेंगे कल। तो आज हम करेंगे इतना सही, ठीक।